धरती पर तेरी ज्योति का रूप निराला था, तेरी ज्योति का रूप निराला था, तेरी ज्योति का रूप निराला था। जब कुछ भी न था इस धरती पर तेरी ज्योति का रूप निराला था, तेरी ज्योति का रूप निराला था, तेरी ज्योति का रूप निराला था। ना सूरज चलता तारे थे, तेरी ज्योति का ही उजाला था, तेरी ज्योति का ही उजाला था, तेरी ज्योति का ही उजाला था। ऐसी होगी ज्योति तेरी, ऐसी होगी ज्योति तेरी, और जब सूरज एक चिंगारी है, ज्योति रूप जवाला तेरी ज्योति हाथ भागे न्यारी है। मां शेरा बलिए, मां रहना बलिए, मां तेरा बलिए, जय हो मां धन्य बलिए। बजाओ भैया धरती का सीना चीर के ये पाताल लोक से आई है, पाताल लोक से आई है, पाताल लोक से आई है। धरती का सीना चीर के ये पाताल लोक से आई है, पाताल लोक से आई है, पाताल लोक से आई है। इसकी लीला का अंत नहीं, हर राह में यही समाई है, हर राह में यही समाई है, हर राह में यही समाई है। ये ज्योति जीवन देती है, ये ज्योति जीवन देती है, ये ज्योति जीवन देती है, ये ज्योति पालनहारी है, ये ज्योति रूप जवाला माँ, तेरी ज्योति सबसे जानी है। मां शेरा बलिए, मां पहाड़ा बलिए, मां शेरा बलिए, जय मां पहाड़ा बलिए। और जो मां के नाम की जोत जगाता है अपने घर में, समय अनुसार घर में जोत जगाकर हाथ जोड़कर जिस भी शुभ काम के लिए घर से निकलता है, बिगड़े काम बनाती है महारानी। एक बार दोनों हाथ उठाओ और ताली बजाकर कहना है क्या? वो मन चाहा फल पाता है, जो जोत जगाता है, तेरी जोत जगाता है, जो तेरी जोत जगाता है। मन चाहा फल पाता है, जो तेरी जोत जगाता है, जो तेरी जोत जगाता है, जो तेरी जोत जगाता है। एक प्राणी इस दुनिया का ज्योति से जीवन पाता है, ज्योति से जीवन पाता है, ज्योति से जीवन पाता है। सुखों से झोली भर देती, 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 हर लेती पीड़ा सारी है। ज्योति रूप जवाला माँ, तेरी ज्योति सबसे जानी है। मां शेरा बलिए, मां पहाड़ा बलिए, मां शेरा बलिए, जय मां धन्य बलिए। जोरदार ताली।
जन्म लेकर किसी भी प्रकार का पाप करता है, अपने परिवार को पालने के लिए किसी की जेब काटता है, किसी का गला काटता है, किसी को चोट पहुंचाता है तो किसी को नुकसान पहुंचाता है, ये माता रानी उसको भी लाइन पे लाती है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, एक बार दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल सीधे और ताली बजाकर मेरे साथ गाएंगे क्या? पापी को राह दिखाती है, पापों को पल में जलाती है, पापों को पल में जलाती है, पापों को पल में जलाती है। पापी को राह दिखाती है, पापों को पल में जलाती है, पापों को पल में जलाती है, पापों को पल में जलाती है। भक्तों की रक्षा करने को यह दुर्गा रूप बन जाती है, रूप बन जाती है, ये काली रूप बन जाती है। हर एक मन में ये नूर भरे, हर एक मन में ये नूर भरे, हर एक जन को ये प्यारी है। ज्योति रूप जवाला माँ तेरी ज्योति सबसे प्यारी है। जय माँ शेरावाली, पहाड़वाली, जय माँ मेरा वाली। हाथ की ताली। एक जोत वो है जो मां के चरणों में जग रही है, सभी ध्यान से सुनेगा प्लीज। एक जोत वो है जो मां के चरणों में जग रही है, एक जोत वो है जो हमारे हृदय के अंदर जग रही है, एक जोत वो है जो मां के चरणों में जग रही है, और दूसरी जोत वो है जिसने हमें अभी तक जगा के रखा है, हमारे मन की जोत। जब इन दोनों जोत का मिलन होता है, जब भी भक्ति रस की धारा बहती है, तो इसीलिए एक इस जोत से एक सामने वाली जोत को दोनों को मिलाना है, इसी भक्ति रस की धारा को यही बहाना है। एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठाइए और ताली बजाकर कहना है क्या? हो तेरी ज्योति अमरता है दाती, जो सच्चा ध्यान लगाता है, जो सच्चा ध्यान लगाता है, वो सच्चा ध्यान लगाता है। जो सच्चा ध्यान लगाता है, जागरण तो पूरी रात चलते हैं, कोई कहीं की बातें कर रही है बहन जी, कोई कहीं पर कहीं की बातें कर रहे भाई, तो बातें उसके नाम की करो, उसके चरणों में ध्यान रखो। अगर कुछ पाना है मेरे भाई बहन, तो कहते हैं कि श्वास श्वास में हर बजो, कि श्वास श्वास में हर बजो, ये सांस व्यर्था ना जाए और ना जाने सांस का आवन होए ना होए। पता नहीं मुझको, हमको, तुम सबको, हम सबको ये सांस दोबारा मिलेगी भी या नहीं। अगर मिली है तो केवल इसका सदुपयोग करो, माँ के चरणों में ध्यान दो। एक बार दोनों हाथ ऐसे उठाओ और ताली के साथ कहना है क्या? तेरी ज्योति अमरता है दाती, जो सच्चा ध्यान लगाता है, जो सच्चा ध्यान लगाता है, जो सच्चा ध्यान लगाता है। ज्योति से ज्योति मिल जाती तो जग में अमर हो जाता है, वो जग में अमर हो जाता है, वो जग में अमर हो जाता है। मन को शक्ति देती है, मन को शक्ति देती है, मन को शक्ति देती है, मन को शक्ति देती है। ये शक्ति अकल तुम्हारी है, ज्योति रूप कमाला माती, ज्योति सबसे प्यारी है। एक भगवती माता घर उसके आए, भगवती माता घर उसके आए। रंगी संगे रंगी संगे भैरव जी संगे, भैरव जी संगे भक्तों को दर्शन की दात दे दी।
मैया का दरबार लुटा गिरन मैया दीन दयाला दिल हरनी और हमारे अश्विनी भैया दरबार है, मेरा दरबार का ये सच्चा दरबार है शीश झुकाकर देख यहाँ फिर तो बेड़ा पार है, झुका कर देखिए हाँ फिर तो बेड़ा पार है तेरा काम करेगी मैया, तेरा काम करेगी मैया तेरा काम करेगी मैया, तेरा काम करेगी मैया तेरा काम करेगी मैया। और हमारे भैया अजय भाई हमारे क्या कह रहे हैं माँ के चरणों में, अजय भैया क्या कह रहे हैं माँ के चरणों में, एक बार दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और माँ से कह रहे हैं माँ जब जब मैंने नाम लिया मैया जी ने थाम लिया, जब मैंने नाम लिया मैया जी ने थाम लिया मैंने नाम लिया मैया जी ने थाम लिया माँ का पहरा रहने लगा है, रहने लगा है रहने लगा है माँ का पहरा रहने लगा है, रहने लगा है रहने लगा है अब मेरे दरबार में आखिर मेरा काम बड़ा भैया के दरबार में, आखिर मेरा काम बड़ा मैया के दरबार में लेकिन हमारे भैया माता और पिता की पूरी सेवा का ध्यान करते हुए माँ के चरणों में गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति, दोनों हाथ ऐसे चाहूंगा सभी के बिल्कुल सीधे, और माँ के चरणों में गुरु महाराज हमारे अश्विनी भैया के लिए क्या कह रहे हैं, आइए बड़ा सुंदर भाव। काम तेरा बन जाएगा हो जाए तो बैठा मोटू, बाकी कृपा हो जाए तो बैठा मोड़ उड़ाएगा हो जाए तो बैठा मोटू, बाकी कृपा हो जाए तो बैठा मोड़ उड़ाएगा पटवारी क्यों बड़ा सोच में, पटवारी क्यों बड़ा सोच में पटवारी क्यों बड़ा सोच में, पटवारी क्यों बड़ा सोच में तो सोच विचार में आखिर मेरा काम बड़ा मैया के दरबार में आखिर मेरा काम बड़ा कानून के दरबार में फिर मेरा काम बड़ा मैया के दरबार में, आखिर मेरा काम बड़ा कानून के दरबार में गोद के घरवा अंगना कहती है जी तैयार सुनी ना सुनी ना सुनी ना चल साथी है दाही बाजार दीदी सुनी माँ कंसा जी ने दाही बाजार ये बाजी तो बहार है क्या कह रहे हैं, आज नवरात्र के दिन हाटे पहला, हाट पहिला दिन हाट पहिला आज नवरात्र के दिन हाटे पहला, दिन हाट पहिला दिन हाट पहिला नौआ भुलाई जानी यही से तो कहला, यही से तो
पतवार जी सुनी ना सुनी ना सुनी ना सुनी ना कर साकी में राही बाजार जी सुनी ना करता और बेटा आप यहां से खड़े हो जाओ बेटा। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं क्या? राहिया में पड़े ना मालिनिया के घर हो, मालिनिया के घर हो, मालिनिया के घर हो, राहिया में पड़े ना मालिनिया के घर हो, मालिनिया के घर हो, मालिनिया के घर हो, कहीं से भी आई जाए बीता के बाहर हो, बिंदा के बाहर हो, बिंदा के बाहर हो, लाल अड़हुलवा के माले ले आई लाल लाल अड़हुआ के माले ले आए हाथ जी सुनी ना सुनी ना सुनी ना सुनी ना कर साकी में राही बाजार जी सुनी ना करता की दे जाई बाजार बड़ी ही मनमोहक भाई चाय का 3 बजे उससे पहले चाय किसी को नहीं देनी। भाइयों झांकी का आनंद लीजिए। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले बेटे बेटे ताली से राधा रानी का स्वागत। अंगना में डोले पैरों में पालिया पैरों में पालिया वाके छम छमा छम बोले छोटी सी मैंने बस पूछी लाली कारो नाम है उसको दोनों हाथ की ताली, दोनों हाथ की ताली। मुस्कुरा के बोली राधा रानी मेरो नाम है छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले पैरों में पालिया वाके छम छमा छम बोले छोटी सी किशोरी भाई स्टेज के ऊपर कोई नहीं आएगा, स्टेज के ऊपर कोई नहीं आएगा, सभी नीचे हो जाओ स्टेज से। झांकी का आनंद लो प्लीज, ऊपर कोई नहीं आएगा। चलिए बिहारी लाल की राधे। नाच नाच सखियन कोरी जाए श्री राधा से मिलने आए सखीरी मोर बन के श्याम आए सखीरी मोर बन के
शाम पुराने गाड़ी शाम कोई गजरारे कारे नैना तुरे अधरों पे लाली लाल गजरारे कारे नैना तुरे लाली लाल लहरावे तेरी लट घुघराली लहरावे तेरी लट घुघराली लागे बड़ी बनाने वाली आज ही आगे ही गाजियाबाद है दोनों हाथ खोलिए बिहारी लाखों में जो एक लगे मेरा सांवरिया सरकार लाखों में जो एक लगे मेरा बांके बिहारी सबसे शोभा बीच में से जगह बनाते हो प्लीज रमण व्यवस्था को बना के मुझे तक दिखाई जाएगी है सबसे शोभा न्यारी बांके बिहारी की जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण जोरदार ताली बिहारी जोरदार ताली जय श्री राधे बिहारी मेरे बांके बिहारी है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी अरे आप बजाना ताली दिल खोल के क्योंकि आज ही आजा कल गाजियाबाद है जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाग बिहारी जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाग बिहारी ओ राधे दोनों हाथ की ताली श्री श्याम सुनारायण पार्टी जय श्री राधे मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से भाई पीछे पीछे आ जाओ पीछे पीछे मटके में डाल दो इनके में पैसे मटके में डाल दो नजरों से दूर से पैसे आगे मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से घुंघराली हल्के नागिन सी लटकारी की घुंघराली हल्के नागिन सी लटकारी की जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाग बिहारी की जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाग बिहारी कण कण में महारास राम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल फूल के सुध मत सारी महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी रास रचाए दो लोक में गाना कुंज बिहारी
दिखती है राधा इन सांसों के मधुबन में, आज बहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्णा प्राण है दोनों अलग न एक दूजे से, दोनों ही है एक रूप कोई अलग नहीं उनके से। एक दूजे से जुड़े हैं दोनों राधे और गिरधारी, राधा की संग रास रचाए राधा रास बिहारी। राधा बात ना अपने मन की बताए, काहे फीके है मुझ पे तू प्रेम चाल रे, प्रेम चाल रे, अरे प्रेम चाल रे। राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, चले मत वाली कमाल चल रे। राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, चले मत वाली कमाल चल रे। मुश्किल है खुद को रोक पाना, कान्हा का दिल हुआ तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। छलिया तो मुझ पे ना डोरी डाल रे, डोरी डाल रे। झुम झुम के नाचे वृंदावन में मोरनिया, वन में मोरनिया, वन में मोरनिया। मुझे छेड़ा तो कर दोगे बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, अरे बुरा हाल रे। मस्त होके नाच रहे ग्वाल बाल रे, मस्त होके नाच रहे ग्वाल बाल रे, चले मत वाली कमाल चाल रे। राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, चले मत वाली कमाल चाल रे। ओ राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, चले मत वाली कमाल चाल रे।
नहीं ऐसा रंगीला कहीं सावरे तेरा क्या कहना है। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली सुदामा का साथ देते हुए सभी शासकों को। सारी दुनिया शाम जैसा न कोई, जग दुनिया शाम जैसा न कोई। थोड़ा पीछे पीछे हो जाए, स्टेज में कलाकार के अलावा कोई ना हो प्लीज, सभी अरे बजा लो ताली, साउंड वाले भैया आप भी बजा लो ताली। ये बात मास फिर से बोलो। अरे बाप रे, जोरदार ताली और अब है हेलो मथुरा से बोल रहे हो का? हाँ भैया मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। मैं किशन भगवान से मिला हूँ। क्या कहना भैया? मोदी की जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैंने ढूंढो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोदी की जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? ओए 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 मैंने घूमो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोदी की जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो राधा रानी बोलिए क्या? राधा रानी बोले कन्हैया जी कहाँ हैं? मोहे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिलेगा कृष्ण मुरारी? बता दे राधा प्यारी कहाँ मिलेगा कृष्ण मुरारी? ओ मथुरा मेरी मैंने फोन लगायो, कान्हा को कछुए बिना पायो, ना करे मोबाइल काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोहे की जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? बात बनानी ना सीखे, हमें तो हल्के में ले रही थी। क्या हो जाएगा? मैं बंदा बोल रहा हूँ। कन्हैया कहाँ हैं? अरे के जमरा बारात मचा रहे होंगे। मोहे बता बताओ भैया कहाँ मिले गलती को बजैया? बता बताओ भैया कहाँ मिले गलती को बजैया? ओ कान्हा को लाए छोरी ठिकानो, आज तलक मैंने लाए जानो। मोह सुबह से है गई शाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोह एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो नारायण मुनि बोल रहे का? नारायण नारायण कन्हैया को पता बताना है। चुप कर, खुद ढूंढ ले, मैं पूछ रहा हूँ, जा खुद ढूंढ। नारद जी मेरा भरम मिटाओ, कान्हा को मोह पता बताओ। नारद जी मेरा भरम मिटाओ, कान्हा का मोह पता बताओ। मोरे मुकुट तने पे पीतांबर, वे गए उनके फोन के नंबर। तुम खोलो भेद तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोह की जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो मैं कृष्ण से रामदास शर्मा बोल रहा हूँ। कन्हैया जी कहाँ हैं? अरे पागल नाम जबले राधे को अपने आप मिल जाएगा। बात पते की तुम्हें बताऊं, नसी आज तुम्हें समझाऊं।
ताली। वाला झुमका लगाओ, यूपी वाला झुमका लगाओ, के रोज से नाच के दिखाओ। ये धीरे धीरे चालू करता है। जितने भी गाने बनते हैं नाच लो भाई। अपने टाबरिया पे मेहर की नजर कर दे, अपने और उनसे गुजारिश है जो डांस नहीं कर रहे वो नीचे बैठ जाए। टाबरिया पे मेहर की नजर कर दे। ओ कान्हा नच मत नच मत जोड़ी भर दे, नच मत जोड़ी भर दे। कान्हा नच मत जोड़ी भर दे, अपने वालिदों पे मेहर की नजर कर दे, अपने वालिदों पे मेहर की नजर कर दे, अपने वालिदों पे मेहर की नजर कर दे।
बड़ी सुंदर झांकी श्री श्याम दीवाना पार्टी का देने वाले जोरदार तालियां कलाकारों का हौसला बढ़ाए तालियों का सवाल के जोरदार तालियां सरर हो लिखा चले शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरें चूरी बाबा दिया उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यकीन मन में ठानी है माया भवानी ఆకాశలింగమై ఆవరించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడుగుడు పడుకున్న తరుములు నిలిచి చలనవి కలిగించరా చేసే అదురే అగ్నిలింగమై ప్రతికార అమరమై ముంచై జలలింగమై ఘోరా పరమై ప్రహరమౌ లింగమై మనమిడరా నడిపే సకూత లింగేశ
तालियां। देश बड़ा अड़भंगा है, तन में भस्म लगाए शंकर, देश बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जगावे रे,
नाचे हसमरवाए ओ गड़दानी हसमरवाए ओ गड़दानी महफिल सजी वीराने में ओ भोला नाचे ओ भोला नाचे ओ भोला नाचे जोरदार तालियां। बस्ती में उड़े धुआं बस धुआं धुआं और बंगालों की बस्ती में उड़े धुआं बस धुआं धुआं भीगे चिलमत कमर देखो कितना मस्त हुआ भांग धतूरा खाए घोड़ा भांग धतूरा खाए घोड़ा भांग भरी पैमाने में याद रहे जो बोलेगा बम उसके पिट जाएंगे गम और कमाएंगे पुष्कर जी और खाएंगे गम। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर बिल्कुल सीधे बम और ताली बजाते हुए बम बम ताली बजाते हुए जोरदार ताली। टमक टम टम रो रे बाजे ताली बजाते हुए बिल्कुल हाथ सीधे करके। ओहो, टमक टम टम रो रे बाजे जोरदार ताली, कैसे बाजे ताली बजाते। ओहो, टमक टम टम रो रे बाजे 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 चंद्रमा मस्तक पर साजे वो नाचे भोला वो नाचे बाबा वो नाचे भोला हर 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 बम वो नाचे भोला वो नाचे भोला और ताली बजाते हुए जितने भी ताली बजते हैं उसको दे। ताली करते भाई जितने भी कैलाश लेके लंका तक बम बम का शोर से कैलाश लेके लंका तक बम बम का शोर से मेरे भोलेनाथ जी तेरी चर्चा चारों ओर से भोलेनाथ जी तेरी चर्चा चारों ओर से चारों ओर से ये घोड़े की बस्ती सभी कार्यकर्ता ढोलने लेके क्या बात है। सारे घाट में पसंद आया शमशाना में डेरा चाहिए सारे पापी डर जावे तेरे सारू बनाया से सारे पापी डर जावे तेरे सारू बनाया से सारे पापी डर जावे तेरे सारू बनाया से सारे घाट में भस्म लगाया शमशाना में डेरा से सारे पापी डर जावे तेरे सारू बनाया से सारू बनाया से सावन के महीने में तो वर्षा घनघोर से मेरे भोलेनाथ जी तेरी चर्चा चारों ओर से भोलेनाथ जी तेरी चर्चा चारों ओर से चारों ओर से खातर ना से काफी के जिक्र करो बारा
जोर से। मेरे भोलेनाथ जी तेरी चर्चा चारों ओर से, भोलेनाथ जी तेरी चर्चा चारों ओर से, चारों ओर से। भोली बजा दूंगी, भोला बाबा दे दे नोट छप्पन की मशीन, सबकी बजा दूंगी, खा दूंगा दर्रा रे, घबरा जाऊं पानी काटा रे। वो बांदर के हाथ में जरेल पकड़ा नहीं, बांदर के हाथ में जरेल पकड़ा नहीं, वो कर देगा नुकसान जाने से भगवान समझे सबकी जात है, वो कन्ने रखे ना औकात में। भोला बाबा दे दे नोट छप्पन की मशीन, सबकी बजा दूंगी, खा दूंगा दर्रा रे, घबरा जाऊं पानी काटा रे। सरकार मेरी भोले घड़िया मोटा दे, सरकार मेरी भोले घड़िया मोटा दे, तेरी फोटो छपवा दूंगा मैं 100 के नोटा दे, तेरी फोटो छपवा दूंगा मैं 100 के नोटा दे, तेरी फोटो छपवा दूंगा मैं 100 के नोटा दे। अपने अपने हाथ में लेके खड़े हो जाइए सभी। मैं बैटरी निकाल ले रहा हूँ, पता क्या हो रहा है बोला और जिनका जोड़ा है वो जोड़े के निकाल ले, साथ चले निकाल तो ले। बहुत अच्छी बात है, और जिनका जोड़ा नहीं है वो कोई बात नहीं। लो सुनो भाई, क्या करेगा यार, क्या करेगा यार, ना बाबा ना मुझे दे यार। भाई जो कौन कौन सा ले रहा है बताओ। ले लो भाई, वो किसको अलग लोग लेंगे बताओ। ये किसी की दुकान खुली तो लोग हाजरियां भरी है महारानी, वहाँ के अच्छे राखो शरीर। गोरख घटड़ी गोरख जागे तिल्ले वान गुदाई, और दिल्ली शहर में भैरव जागे नगर कोट महा माई। कि काहे भवानी तेरा अंगना लिपा रावा, वो तेरा इस युग में ओ दाते कल युग में। आदि नीर मुखमंडल अंबिका, मैं वारी जावा बस रही है ज्वाला मात, हे चढ़ना तो वारी वारी जावा, मैं वारी जावा हे चढ़ना तो वारी वारी जावा। कि पहले पहर तेरा करा मैं भजन मां, करा मैं भजन मां, मैं वारी जावा दिजो दिजो बुद्ध प्रकाश, हे चढ़ना तो वारी वारी जावा। दूजे पहर तेरा करा मैं भजन मां, मैं वारी जावा चढ़ना तो वारी वारी जावा, मैं वारी जावा दिजो दिजो अन्न धन दान, हे चढ़ना तो वारी वारी जावा। तीजे पहर तेरा करा मैं भजन मां, करा मैं भजन मां, मैं वारी जावा दिजो दिजो भक्ति को दान, हे चढ़ना तो वारी वारी जावा। चौथे पहर तेरा करा मैं भजन मां, करा मैं भजन मां, मैं वारी जावा दिजो दिजो मुक्ति को दान, हे चढ़ना तो वारी वारी जावा। जागन पिंडिया जागे रानी ज्वालपा, मैं वारी जावा जग रही है जगमग जोत, वो तेरा इस युग में हो दाती कल युग में, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागा में। इंसान के जीवन में 4 पहर होते हैं,
और पहले पहर में हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। पहले पहर में हमारी नर्सरी से पढ़ाई स्टार्ट होती है। दरखास्त लगा रहे हैं और तीजे पहर तेरा करा मैं भजनमा में वाली जावा तीजो तीजो भक्ति को दाम की। महारानी जब मेरी उम्र 60, 65, 70, 80, 90 मैंने आग दिखा तक पहुंच जाए महारानी, उस समय मुझे भक्ति की जरूरत होगी। और वो भक्ति की जरूरत कैसे होगी कि जब मेरी 70, 80, 90 की उम्र होगी, उस टाइम मेरे बच्चों का विवाह हो जाएगा और उनके भी बच्चों के विवाह की तैयारी हो जाएगी। तो उसके बाद हमें जरूर भक्ति की, क्योंकि वो समय एक ऐसा समय होता है, सब जंजालों से पार करके इंसान जब 60 की उम्र में आता है तो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। वो काम सिर्फ ही करता है। काम कौन सा है? हरि का नाम। तो चाहे जेंट्स हो, अपने पूरी परिवार की खातिर, पूरी परिवार की रक्षा के लिए माता रानी के चरणों में हाजिरियां भरते रहते। कोई मंदिर में जाता है, सुबह उठकर माताएं बहनें, कहीं ऐसा ना हो कि हम मलमूत्र में ही पड़े रहे और हमारे जो बेटे बहू हमें दूर से धिक्कारते रहे। ऐसी सजा हमें देना मत महारानी। इससे पहले हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा देना। इसीलिए अंतिम घड़ी में इंसान जब 60 की उम्र होती है तो केवल एक ही नाम याद रहता है, वो नाम है कि भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि। परमात्मा से केवल एक ही आराधना करता है, एक ही अरदास लगाता है कि भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे दुनिया के रखवाले, हमें इस नरक से बाहर निकालो। जब वो माँ के गर्भ में झूलता रहता है, उसे बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनियों ने नरक का द्वार बताया है। जब बच्चा उसमें घूमता रहता है तो प्रभु उसे आराधना करता है कि हे प्रभु, इस नरक से मुझे बाहर निकाल, बाहर की दुनिया दिखा जिससे मैं तेरे नाम का। इसीलिए जब भी कोई जागरण, कीर्तन, भजन, चौकी, सत्संग, कोई भी गुरुओं का मेला लगे तो हमेशा याद रखिए मेरे भाई बहन, जो समय आपके जीवन में वो अनमोल समय आपको मिला है, उस समय का हमेशा सदुपयोग करना सबसे पहले सीखें। जितना आप उस समय का सदुपयोग करेंगे, मेरा दिल कहता है कि आपके परिवार, आपके होने वाले बच्चे आपका ऐसे ही, और जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको काटने को मिलेगा। तो जितने भी ये सत्संग, चौके, कीर्तन, भजन, जागरण होते हैं, इनमें बिल्कुल ध्यान मग्न होकर माँ के चरणों में ध्यान लगाकर बैठे। आपसे बन पड़ता है तो चढ़ा दे मेरे भाई बहन, और नहीं बन पड़ता तो उसके चरणों में केवल माथा टेक ले, उसी से कल्याण हुआ है। अच्छे का ये बहुत गहराई और सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब ये जागरण, चौकी, कीर्तन लाइन को ब्राह्मणों को सुनो, क्या गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, एक एक शब्द उनके सुनो। जब ताली बजाने की बारी आए ताली बजाओ, जय जयकार करने की बारी आए जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कल आप यहाँ पर बैठोगे। किसके सहारे बैठे हैं? एक यहाँ पर उसके नाम की जोत जगे, उसके सहारे आप और हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो यहाँ पर लोग जब निकलते हैं, माताएं बहनें या लोग जब भी निकलते हैं तो अपने सूट या साड़ी को ऊपर करके निकलते हैं, कीचड़ की नाली क्या वो ना लग जाए। लेकिन आज क्यों बैठे हैं? क्योंकि इसके नाम की जोत जगी है और सब यहाँ पर सहूलियत सभी भाइयों ने, यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने मिलकर करी है। तो याद रखें अपने जीवन में, जब भी ऐसी कोई शुभ घड़ी आपके घर परिवार में हो, बेटा होता है, नई गाड़ी खरीदते हो, घर मकान खरीदते हो, उसके नाम के 5 भजन, हमारी पार्टी बुलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपस में 5 लेडीज इकट्ठी होकर जैसी ढोलक आती है बजाओ, नहीं आती ताली बजाकर जोर जगाकर उसके नाम के 5 भजन कर दो। ये मेरा वादा नहीं, मेरा विश्वास है। पदोन्नति इतनी बढ़ती जाएगी आपके घर परिवार की, इतनी बढ़ती जाएगी कि देखने वालों की हाय ना लग जाए, ऐसा आपका घर परिवार का व्यवहार बन जाएगा। तो जब भी ये बातें बताई जाती है आपको ध्यान लगाना चाहिए। मैं ज़्यादातर देखता हूँ
लो आपको सेवा में सांवरिया सगड़ा खड़ा दिखे हुकुम बस आपको सेवा में सांवरिया सगड़ा खड़ा दिखे हुकुम बस आपको सेवा में तारी हो सेवा में तारी उन्होंने आज बिछ जानो है सेवा में तारी ओ सेवा में तारी उन्होंने आज बिछ जानो धन कोल निभानो है कीर्तन की है रात बाबा आज धने आनो है कीर्तन की है रात कीर्तन की सब तैयारी हो कीर्तन करा जमकर प्रभु ना देर करो कीर्तन की सब तैयारी कीर्तन करा जमकर प्रभु ना देर करो वादो थारो बाबा कीर्तन में आने को धनी क्यों देर करो वादो थारो बाबा कीर्तन में आने को भजना सूठाने उम्हाने हाजिर जानो है भजना सूठाने ओ भजना सूठाने माने हाजिर जानो है धन कोल निभानो है कीर्तन की है रात बाबा आज धने आनो है कीर्तन की है रात और बाबा के दास ये पूरा परिवार भी ब्लॉक परिवार आए हुए सगे संबंधी बाबा के चरणों में जो बन पड़ा बाबा के चरणों में अर्पण कर रहे हैं और बाबा से ये दास भिखारी बाबा से क्या मांग रहे हैं क्या जो कुछ बने मासूम अर्पण प्रभु सारो प्रभु स्वीकार करो जो कुछ बने मासूम अर्पण प्रभु सारो प्रभु स्वीकार करो और अपने आप को क्या बता रहे नादान कि बाबा ना तो हम तेरी पूजा जानते हैं ना तेरी आरती ना तेरे भजन जानते हैं ना तेरे दर का रास्ता जानते हैं अनाड़ी बन रहे हैं बाबा के सामने अनजान बन रहे हैं और बाबा के चरणों में अरदास लगा रहे हैं क्या कह रहे हैं जो कुछ बने मासूम अर्पण प्रभु सारो प्रभु स्वीकार करो जो कुछ बने मासूम अर्पण प्रभु सारो प्रभु स्वीकार करो नादान सु गलती होती आई है धनी मत ध्यान धरो नादान सु गलती होती आई है घड़ी मत देर करो नंदू सांवरिया थारो दास पुराणो है नंदू सांवरिया थारो दास पुराणो है धन कोल निभाणो है कीर्तन की है कीर्तन की है रात बाबा आज धने आनो है कीर्तन की है रात ओ कीर्तन की है रात बाबा आज धने आनो है धन कोल निभाणो है कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात श्री श्याम
भैया थोड़ा सा पीछे आ गए। प्यारी एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, जयकारा मां शेरा वाली का। बोले साचे दरबार की जय। तो आइए भक्तों, हम से 20 साल की कथा की शुरुआत करते हैं पहले पृष्ठ से। राजा रानी ने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दिल खोल कर दान दिया। सब कन्याओं को दुआएं देने लगे और राजा को बधाई देकर गुणगान करने लगे। ये कन्या साक्षात देवी लग रही थी। राजा ने ब्राह्मण बुलाकर राशि के अनुसार कन्या की जन्म कुंडली बनवाकर नामकरण करवाया और मां भवानी का जागरण पूजा पाठ करवाया और मां की जय जयकार करते हुए मन मुग्ध हो गए। कहिए जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, राजा ने पंडित को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली बनवाई और नामकरण करवाया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या तथा समय राशि अनुसार कन्या का नाम तारा बताया। ये नाम सबको बहुत ही प्यारा लगा। ये सुंदर कन्या सबको अति प्यारी लगती है, सबकी प्यारी है, परंतु 1 वर्ष के बाद ही माता रानी की कृपा से दूसरी कन्या ने भी जन्म लिया। राजा ने पंडित द्वारा इसकी भी जन्म कुंडली बनवाई और नामकरण करवाया। इसका नाम तभी एक बिल्ली ने रुक्मिणी को पास बुलाया और कहा, भूखी हो, भोजन लोगी? और एक हरे से पत्ते पर किसी जानवर का मांस रखकर उनके हाथ में थमा दिया। रुक्मिणी को यह पता भी नहीं रहा, भूख के कारण चक्कर आ रहे थे, उनका ध्यान नहीं रहा और रुक्मिणी ने भूख के मारे अनजाने में मांसाहार ग्रहण किया। उसे कुछ भी ध्यान ना रहा कि तू ये क्या कर रही है, और कुछ के लिए लेकर वापस तारा के पास आ गई और कहने लगी, लो बहन अपना व्रत खोल लो। प्रिय भक्तों, जब रुक्मिणी फल लेकर तारा के पास पहुंची तो तारा से कहा, लो बहन अपना व्रत खोल लो। तारा ने कहा, आधे फल तुम भी खा लो, तुम भी अपना व्रत खोल लो। यह बात सुनकर रुक्मिणी भयभीत हो गई और डरते हुए कहा, बहन मैंने अपना व्रत खोल लिया है। तारा बोली, किससे डरते डरते? रुक्मिणी ने कहा, बहन मुझे भूख के कारण होश नहीं रहा और मैंने मांसाहार ग्रहण कर लिया। इतना सुनकर तारा क्रोधित हो गई, आग बबूला हो गई और कहा, तुम पापन हो, तूने घोर पाप किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू चिपकली योनि में जाए और सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाती रहे। जा, निकल जा मेरे पास से अभी। अब मैं तुझे अपने संग नहीं रहने दूंगी। तू भ्रष्ट है, तो हमेशा नीच ही रहेगी। इसी तरह रुक्मिणी का जन्म छिपकली के रूप में होता है। कहिए जय माता दी। एक बार फिर कहिए जय माता दी। भक्तों, रुक्मिणी छिपकली बनकर गुरु गोरखनाथ के टीला आश्रम की दीवार पर रहने लगी और कीड़े मकोड़े का आहार करने लगी। इसी आश्रम में कीर्तिमान एक साधु रहता था। वह बड़ा अभिमानी था। वह अकेला ही सबसे पहले सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। वह करमंडल में जल लेकर आश्रम से बाहर जाकर जप कर रहा था, तभी वहां पर एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उसे प्यास के मारे कुछ ध्यान ना रहा और करमंडल में मुंह डालकर जल ग्रहण करने लगी। और जब करमंडल उसकी मुंडी में फंस गया तो गौ करमंडल को निकालने लगी, जिसके झिंझोड़ से निवास होता है। हमें कभी भी अगर हमारी गली में, मोहल्ले में, कहीं पर भी हमें गाय मिले तो सबसे पहली बात याद रखना कि आप उनको चोट नहीं पहुंचा सकते। आपसे बन पड़े तो रोटी दे दो, नहीं बन पड़े तो कोई बात नहीं, उसका रास्ता छोड़ दो। लेकिन कभी भी ध्यान रखना मेरे भाई बहन, गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिए। और जिन जिन ने गौ को मारा है, जिन जिन ने मारा होगा, आप ये समझ लो पीड़ा के भागी बन रहे हो। पीड़ा समझ रहे हो? शरीर में किसी प्रकार का दुख, तकलीफ, घर परिवार में परेशानी, किससे? पीड़ा से, दुख से। किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड शुगर है, किसी को हाई प्रेशर, तमाम बीमारियां घेर लेती है। तो हमेशा याद रखना कि गौ माता को कभी भी चोट नहीं पहुंचानी है।
हमारे हिंदू धर्म में संत महात्मा ऋषि मुनि बताते हैं कि घर में सुबह पहली बनी रोटी गाय के मुख में जानी चाहिए। अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो उसकी रोटी निकाल के रख लो। ऑफिस के लिए जाते हो, वहां रास्ते में गाय मिले उसे दे दो। बाहर निकलो, कहीं पे गाय मिले उसको दे दो। गाय नहीं मिलती जब तक अपने संभाल के रखो। कि नहीं महाराज, ये आपकी आंखों का नजर का बहन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अंदर ही अंदर जैसे उस पे क्रोध पे राजा बरस रहे हैं, वैसे तारा रानी अंदर ही अंदर माँ कालका को याद कर रही है, माँ अन्नपूर्णा को याद कर रही है, माँ सरस्वती लक्ष्मी माँ वैष्णो को याद कर रही है कि माँ आज अगर इस झोली में मांस निकल गया तो मेरी जान चली जाएगी। अब मेरी पतवार आपके हाथ में है, अब आप डुबो या पार करो ये तो आप जानो। क्योंकि अगर आज इसमें से मांस निकल गया तो राजा मेरा धड़ सर से अलग कर देंगे कि मां मेरी विनती सुनो, मेरी पुकार सुनो, जो इसमें मांस का प्रसाद है कुछ ऐसी वस्तु में बदल दो जिससे आने वाले समय में भी तेरे बेटा बेटी तेरे नाम का जगराता करवाए तो वो भी भरपूर प्रसाद बांटे। आकाशवाणी हुई, बादल चमक चानन हो गया और जो प्रसाद मांस का था वो मखाने छुआरे पीले चावल लौंग इलायची में बदल गया। कहिए जय माता दी। लेकिन अभी भी वो झोली खुली नहीं है। राजा के मन में अभी भी वही डर था कि इसमें मांस का प्रसाद है। लेकिन क्रोध में तलवार से झोली के ऊपर तलवार रखकर और खींचने लगे और जैसे ही झोली खुली तो उसमें माता रानी का पंचमेवा का बाटे का प्रसाद दिखाई दिया। कहिए वैष्णो माता की। आपने देखा भी होगा वैष्णो माता में कौन सा प्रसाद चढ़ता है? तू भी आ रहा है, देख मैं इधर से। पंचमेवा ही क्यों चढ़ता है? और भी तो चढ़ा सकते हैं, केले भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे भी तो केले चढ़ाए, लेकिन वहां क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्यों? क्योंकि जो हम ये बाटे का प्रसाद जगराते में कथा करके बांटना, झोलियों में देना, ये सब वहीं की देन है। एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। जो मांस मदिरे का प्रसाद था, आज से कई हजार साल पहले बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। माँ कालका की फोटो होती थी और फोटो भी नहीं होती थी, दीपक जलाकर उसकी जोत जगाई जाती थी और उससे टेरू से पक्के भजन हुआ करते थे और भेंटे गाई जाती थी। माँ ज्वाला की, माँ काली की, उसे जागरण हुआ करते थे। एक बार प्रेम से कहिए जय माता दी। एक बार फिर कहिए जय माता दी। और ऐसा ही हुआ। तारा रानी कहने लगी कि महाराज इस झोली में प्रसाद है। झोली खोला तो उसमें पंचमेवा छुआरे मखाने गोल आदि दिखाई दिए। कि रानी तू क्या जादूगरनी है, ये तूने क्या कर दिया? अच्छा, मैं सोचा दूसरा संडे लग गया तो सोमवार है। मैं छुट्टी पे हूं ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे छुट्टी पे होगी, क्योंकि जॉब छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए। एक बार फ्रेंड से बोलिए सच्चे दरबार की। तो तारा राजन से कहने लगी कि महाराज अगर आप भी मेरी माता रानी का चमत्कार देखना चाहते हैं, मैं तो सबसे पहले आपको यही कहूंगी कि आप भी इसको पूजने लगें तो आप में भी बढ़ोतरी होने लगेगी, आपके भी जीवन में मंगल मंगल होने लगेगा। ऐसा ही हुआ। दोनों पति पत्नी मिलकर आगे महलों की तरफ जाते हैं। महलों की तरफ जाते हैं। उसके बाद तारा ने कहा कि महाराज अगर आज मेरी माँ की शक्ति को आप आजमाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप ऐसा करिए, आपका एक ही बेटा है इकलौता, आपके पास घोड़े जो है लाखों करोड़ों हजारों घोड़े हैं, लेकिन उन घोड़ों में सर्वोत्तम विशेष एक घोड़ा है जिस घोड़े का नाम है चेतन। कौन सा नाम है? चेतन। कि महाराज अपने पुत्र को बुलाओ और अपने घोड़े को बुलाओ। पुत्र को आवाज दी कि रोहिताश। जैसे राजा ने रोहिताश को आवाज दी, रोहिताश दौड़ा दौड़ा आदेश खड़ा हो गया पिता के सामने।
घोड़े को आवाज दी। घोड़ा घुड़चाल से हुंकारता हुआ राजा के सामने गर्दन नीचे करके खड़ा हो गया। आपस में तारा रानी और राजा वार्तालाप कर रहे हैं कि महाराज, आज अगर आप मेरी मां की शक्ति को आजमाना चाहते हो तो आप आजमा लो। अपने बेटे रोहिताश का शीश धड़ से अलग करो, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, लेकिन याद रहे, अगर आपके आंख का एक भी आंसू धरती में गिर गया तो आपका मरा हुआ बेटा जीवित नहीं होगा। अगर आपने घोड़े का शीश धड़ से अलग करा, आपके नैनों में से आंसू एक भी धरती पे गिरा तो आपका बेटा जीवित नहीं होगा। ध्यान रखना, जब ये कार्य कर रहे हो तो अपने आंख के आंसू संभाल के रखना। जब आंख का आंसू गिर जाएगा तो बेटा भी दुनिया से चला जाएगा और घोड़ा भी। ऐसा ही हुआ। आवास में आकर राजा ने तलवार निकाली, बेटे के छोटे छोटे टुकड़े किए और बड़े से पतीले में बनने के लिए छोड़ दिए। घोड़े को धड़ से अलग करा, छोटे छोटे टुकड़े बनने के लिए, बड़े से डेगचे में बनाने के लिए छोड़ दिया। अब तारा कहने लगी कि महाराज, इस भट्टी में आग लगाइए। भट्टी में आग भी लगा दी, दोनों भट्टियां जल रही है कि महाराज कहीं ऐसा ना हो ये मांस जो इसमें पकड़ा है ये कहीं जल जाए, कहीं चिपक जाए, तो किसी चीज से इसको घुमाते रहिए जिससे बिल्कुल सही तरीके से। तो मां की कृपा हुई, जो बेटे के मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे पतीले में बन रहे थे वो हलवा बन गया, और जो घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े थे वो चने बन गए। कहिए जय माता दी। एक बार फिर कहिए जय माता दी। अब उस बेटे के जब छोटे छोटे टुकड़े के हलवे बने तो तारा ने कहा महाराज 5 थाल तैयार करिए। 5 थाल तैयार करें और उन 5 में ये 5 जगह हलवे का प्रसाद और चने का भोग उसमें मिला दीजिए। मां वहां पर विराजमान है। मां ने राजा का भोग स्वीकार किया। पहला थाल सीट मिलती है, सिर्फ ये बता दो कितनी भी कठिनाई या परेशानी क्यों ना हो, हमें उस पर से विश्वास नहीं उठाना चाहिए। हाँ जी, कोई बताएगा? कोई आंखों से सुन रहा है, कोई सिर से सुन रहा है, कानों से सुने तो पता लगे। बोल सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। तो आज जागरण आपका संपूर्ण हो गया, कहीं से रुका तो नहीं? चलो चढ़ गया मेरी अम्बे, और चढ़ गया मेरी अम्बे, और ही जय जय सारे मंदिर रुच आरती जय माँ दरबारा वाली आरती जय माँ पहाड़ा वाली आरती जय माँ। और आहे की मैया तेरी आरती बनावा, आहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की पावा बिच बाकी मंदिर बिच आरती जय माँ। उस चोले वाली आरती जय माँ, दरबारा वाली आरती जय माँ। और सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूरे पावा बाकी मंदिर बिच आरती जय माँ। मैया वैष्णो रानी आरती जय माँ। और कौन सुहागन दीवा पालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा पालिया मेरी मैया। ज्योति जागेगी सारी रात मंदिर बिच आरती जय माँ। पहाड़ा वाली आरती जय माँ। और सर्व सुहागन दीवा
सर्वे सुहागन दीवा पालिया मेरी मैया ज्योति जागेगी सारी रात जागे बिच आरती जय माँ हे माँ शीतल रानी आरती जय माँ हे माँ मैहर वाले आरती जय माँ हे कलकत्ते वाले आरती जय माँ और जुग जुग जीवे तेरा जमुईदा राजा जुग जुग जीवे तेरा जमुईदा राजा जिस तेरा भवन बनाया मंदिर बिच आरती जय माँ सोहे चोले वाली आरती जय माँ हे माँ पहाड़ा वाले आरती जय माँ मैया नगर कोट में आरती जय माँ हे चामुंडा रानी आरती जय माँ हे माँ चंदर घंटा आरती जय माँ और सिमरी चरण तेरा नंद लाल गावे सिमरी चरण तेरा नंद लाल गावे नंद लाल गावे तेरा भोला यश गावे नंद लाल गावे तेरा भोला यश गावे उमड़ उमड़ यश होवे पहाड़ा बिच आरती जय माँ हे पहाड़ा वाले आरती जय माँ मैया शेरा वाले आरती जय माँ डमरू बाजे बाजे डिम डमरू डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू डम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू आनंदी गण की करो सवारी आनंदी गण की करो सवारी ओ तोरा संग बिराजे बाजे डिम डमरू तोरा संग बिराजे बाजे डम डमरू पंडित जी आरती हो गई जल्दी छिपा करो आरती किसी को दे दो आरती नीचे मत रखना सभी को आरती दे आरती घुमाओ मत पहले आरती की थाल के दे दो बधाई लल्ला की हलवा आ गया हलवा में आई थोड़ा ऊंचा करो दो बधाई आओ भोग लगाओ महारानी आओ भोग लगाओ महारानी मिश्री समाखन दूध मलाई मिश्री समाखन दूध मलाई और रुचि रुचि भोग लगाओ महारानी आओ भोग लगाओ महारानी ऐसा भोग लगाओ महारानी ऐसा भोग लगाओ महारानी और सब अमृत हो जाए महारानी आओ भोग लगाओ महारानी और महारानी अगर आप भोग लगा ले तो उसका झूठन हम भक्तों के लिए जरूर देना और माँ के बच्चे माँ के लाल माँ से कह रहे हैं क्या जो कोई इस प्रसाद को खाए जो कोई इस प्रसाद को खाए और अजर अमर हो जाए महारानी आओ भोग लगाओ महारानी और रुचि रुचि भोग लगाओ महारानी आओ भोग लगाओ महारानी वो सब भक्तों की यही तमन्ना सब भक्तों की यही तमन्ना ओ खुले खुले जय हो ओ प्यारे प्यारे जय हो ओ सोने सोने दर्श दिखाओ महारानी आओ भोग लग गया पंडित जी लगाओ महारानी ओ रुचि रुचि भोग लगी दरबार के अंदर
सबसे पहली जोत माँ के शेर के मुंह की तरफ जो जग रही है वो हनुमान जी यानी बालाजी महाराज के नाम की जोत है। और जो माँ के फेस के सामने साक्षात माँ के चरणों में जग रही है वो माँ कालका माँ वैष्णो के नाम की दुर्गा की जोत है। और जो माँ के शेर के पीछे वाली जोत है वो बाबा भैरवनाथ के नाम की जोत है। तो ये तीनों जोत हम जहाँ भी जागरण करते हैं वहां पर इन तीनों की जोत जगाते हैं। आगे हनुमान जी, बीच में माता और पीछे भैरव बाबा चंवर डुलाते हुए वहां को ले जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। पहले नारियल वालों को दो पंडित जी, पहले नारियल वालों को नारियल के साथ दो। ये मेरी सच्चिया जोता माता तेरी। मैं श्याम दीवाना हमारे किसी भी कलाकार से जाने अनजाने में कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई चूक, कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि आगे वो गलती ना करूं। महाराज इतना आशीर्वाद प्रदान करना। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। जिन्होंने अपने घर में जागरण चौकी कीर्तन करवाना हो वो जोत के पास से हमारा कार्ड ले सकते हैं और डीजे की भी सेवा हम करते हैं। जिन माताएं बहनों को अपने घर में जागरण चौकी कीर्तन कराना हो वो जोत के पास से कार्ड ले जाएं। और दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जागरण चौकी कीर्तन भजन आदि करवा सकते हैं। अपने बजट के अनुसार चौकी कीर्तन जागरण सभी करवा सकते हैं। जय माता दी। खूब दूर नहा फोटो लो। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। बोलिए गुरु महाराज की। लो भाई साउंड वाले। यहाँ से उठवा के पीछे गाड़ी मंगवा दे। थाली देगी, थाली बोलेगा 4-5 मिनट काम देगी, थाली थी, थाली उसी काम दे दी। नारियल वाले लेंगे ठीक है।